एसपी साहब को गुस्सा आ जाता है, फिर वो अपने असली रौब में आते हैं। पीछे से अचानक पुलिस वाले आ जाते हैं, जिन्होंने एक ट्रक ड्राइवर की कॉल को बहुत सीरियस लिया और चौकी पहुंच गए सादी वर्दी। तो आप सोचिए कि एक ट्रक ड्राइवर की शिकायत पर एसपी कैसे सीधे पहुंच गए। जो नारियल से भरा ट्रक था उसके पीछे से एक बस टक्कर मार देती है। हालांकि ट्रक ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो पुलिस जब जांच करती है तो दोनों पक्षों के ही खिलाफ जांच करती है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी या यूं कहूं कि सच्ची कहानी आपके सामने लेकर आया हूं, वो कहानी है भ्रष्टाचार की, और भ्रष्टाचार की वजह से दो पुलिस वालों के लॉकअप पहुंचने की। दोस्तों, इस कहानी में कुल 3 किरदार हैं। पहला किरदार है एक ट्रक ड्राइवर जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। दूसरा किरदार है 2 पुलिस वाले जिन्होंने अपने एसपी साहब के सामने ही ट्रक ड्राइवर से 2 लाख रुपए की रिश्वत मांग ली। और जाहिर तौर पर तीसरा किरदार है आईपीएस अधिकारी जो कि हापुड़ जिले के एसपी हैं, अभिषेक वर्मा। वो खुद तीसरे किरदार हैं जिन्होंने एक ट्रक ड्राइवर की कॉल को बहुत सीरियस लिया और चौकी पहुंच गए सादी वर्दी में और दोनों पुलिस वालों को जेल में डाल दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि एसपी साहब लोग तो बहुत बड़े होते हैं, उनसे मिलने वालों की लंबी लाइन लगी होती है, बामुश्किल लोग उनसे मिल पाते हैं। बड़े से बड़े मंत्री, सांसद, विधायक उनको खुद फ़ोन करके मिलते हैं, लेकिन वो किसी के दरवाजे पर नहीं जाते। आखिर एक ट्रक ड्राइवर में ऐसा क्या खास था कि जिसकी एक कॉल पर रात के अंधेरे में एसपी अभिषेक वर्मा खुद पुलिस चौकी पहुंच गए। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत शानदार है और मैं सैल्यूट करता हूं इस कहानी को सुनाने से पहले ट्रक ड्राइवर को और एसपी साहब को। इन दोनों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई और एक्शन लिया। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है। दिल्ली से एक ट्रक जाता है मुरादाबाद। उस ट्रक में नारियल भरे होते हैं और हापुड़ का एक पिलखवा इलाका है, वहाँ पर जो नारियल से भरा ट्रक था उसके पीछे से एक बस टक्कर मार देती है। हालांकि ट्रक ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो पुलिस जब जांच करती है तो दोनों पक्षों के ही खिलाफ जांच करती है। लिहाजा जो चौकी पर पुलिस वाले थे उन्होंने बस को और ट्रक को वहीं खड़ा करा लिया। ट्रक ड्राइवर ने दोनों पुलिस वालों से, जिनका नाम गौरव और यशवीर है, इनसे गुजारिश की। कहा कि साहब, मेरे ट्रक में नारियल भरे हुए हैं और आपकी जांच तो लंबी चलेगी। अगर मुकदमा लिखा गया तो ट्रक और जो बस है दोनों सीज होंगी, तो मुझे अपने नारियल उतार कर मुरादाबाद किसी दूसरे वाहन में भिजवाने का आदेश दे दीजिए। तो दोनों पुलिस वालों ने कहा, ऐसा कैसे हो जाएगा, नारियल तो केस प्रॉपर्टी है। बड़ी मिन्नत की उस ट्रक ड्राइवर ने दोनों पुलिस वालों से, लेकिन दोनों के कानों पर जू नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए लगेंगे। अगर 2 लाख रुपए आपके पास हैं तो आप दीजिए और नारियल क्या फिर ट्रक को ले जाइए। एक्सीडेंट के मामले का हम यहीं सेटलमेंट कर देंगे। ट्रक ड्राइवर ने कहा कि जहाँ तक मैं कानून जानता हूँ, अगर मैं किसी को हिट करता हूँ तो मेरी गलती है, लेकिन मेरे ट्रक में बस ने पीछे से टक्कर मारी है, तो पहला लाभ तो आप मुझे दीजिए। और मैं कोई ट्रक को यहाँ से नहीं ले जा रहा हूँ, सिर्फ नारियल को पहुँचाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई व्यक्ति है जो नारियल का वेट कर रहा होगा, नारियल ख़राब हो जाएंगे। लेकिन ट्रक ड्राइवर की एक भी बात दोनों पुलिस वालों ने नहीं मानी। तो दोस्तों, कभी आप चौकी थाने पर गए होंगे तो आपने वहाँ पर एक बोर्ड देखा होगा जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारियों के नंबर लिखे होते हैं, और उसमें लिखा होता है कि अगर चौकी पर पुलिस वाले या थानेदार या चौकी इंचार्ज आपको तंग करता है या किसी भी मदद के लिए आप पुलिस के बड़े अधिकारी को फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर हम आप लोग चौकी या थाने में ही अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, बड़े अधिकारी को कम फ़ोन मिलाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में मानसिकता होती है कि पुलिस नीचे से लेकर ऊपर तक सब मिली होती है, और अगर हम किसी बड़े साहब को फ़ोन करेंगे तो नीचे वाले नाराज़ हो जाएंगे और हमारा बनता बनता काम भी बिगड़ जाएगा। इसलिए हम आप लोगों की, आम आदमी की कोशिश यही होती है कि थोड़े बहुत पैसे देकर या सिफारिश लगवाकर अपने काम को हम लोग करा लेते हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो नहीं होने वाले होते हैं। तो जो ट्रक ड्राइवर था, सुनिए उसने क्या किया। उसने तत्काल फ़ोन मिलाया। एसपी साहब का नंबर था। एसपी हैं अभिषेक वर्मा, बहुत काबिल अधिकारी हैं, मैं खुद उनको पर्सनली जानता हूं और अच्छी वर्किंग है उनकी, कार्यशैली बहुत शानदार है। तो जैसे ही उन्होंने एसपी को फ़ोन मिलाया ट्रक ड्राइवर ने, तो एसपी साहब ने बहुत ही
गंभीरता से उस फ़ोन को सुना और उन्होंने सोचा कि भाई एक ट्रक वाला मुझे फ़ोन कर रहा है, बड़ी उम्मीद से फ़ोन कर रहा है, तो मुझे पहुंचना चाहिए मौके पर। तो एसपी साहब रात के करीब 10:30 या 11 बज रहे होंगे, वो अपनी प्राइवेट गाड़ी निकालते हैं और लोअर टी शर्ट में हापुड़ के पिलखवा में पहुंच जाते हैं उस चौकी के पास। वहाँ देखते हैं कि भाई ट्रक और बस खड़ी हुई है, तो उनको लगता है कि ट्रक वाला यानी कि सही बोल रहा है, तो वो ट्रक ड्राइवर के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। तो दोनों पुलिस वाले बिल्कुल टांग पे टांग ऐसे रख के वो बैठे होते हैं और पैसों के नशे में और पावर के नशे में वो इतने पागल हो जाते हैं कि जो सामने ट्रक वाले के पीछे एक व्यक्ति खड़ा है जो उनके ज़िले का एसपी है, वो उसको भी नहीं पहचान पाते। सोचिए कैसी विडंबना है उन पुलिस वालों की। तो एसपी साहब से वो कहते हैं, अरे भाई ट्रक वालों के साथ आए हो क्या? उसने कहा, हाँ बाबूजी, मैं ट्रक वालों के साथ आया हूँ। उसके बाद कहते हैं कि 2 लाख रुपए लगेंगे, अगर आप 2 लाख रुपए दे देंगे तभी इस हम ट्रक को छोड़ेंगे और इस ट्रक वाले को, वरना इसको जेल भेज देंगे। तो एसपी साहब कहते हैं कि भाई ये तो गलत बात है, ये केवल नारियल ले जाने की बात कर रहा है और गलती भी इसकी नहीं है, इस गलती की सज़ा 2 लाख, बेचारा गरीब आदमी है, कहाँ से देगा? उसने कहा कि हमें नहीं पता, अब कहीं से भी लाए, ट्रक मालिक के मालिक से मांगे। तो उसके बाद एसपी साहब को गुस्सा आ जाता है, फिर वो अपने असली रौब में आते हैं। पीछे से अचानक पुलिस वाले आ जाते हैं जो उनके पर्सनल स्टाफ होता है। तो उसके बाद तो दोनों पुलिस वालों के होश फाख्ता हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टोरी के शुरू में बताया कि एक पुलिस वाले का नाम गौरव था, दूसरे का नाम था यशवीर। तो उसके बाद तत्काल उसी चौकी में उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है और दोनों पुलिस वालों को एसपी साहब के आदेश पर तत्काल हवालात के अंदर डाल दिया जाता है। तो आप सोचिए कि एक ट्रक ड्राइवर की शिकायत पर एसपी कैसे सीधे पहुंच गए। आमतौर पर जैसा कि स्टोरी की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कोई भी पुलिस का बड़ा अधिकारी किसी के भी फ़ोन करने पर, मेरे भी बहुत सारे आईपीएस दोस्त हैं, अगर मैं किसी को फ़ोन करके बुलाऊं तो बहुत मुश्किल होगा कि वो सीधे मौके पर पहुंच जाएंगे। अगर मेरे किसी जानने वाले को मदद चाहिए होगी या मुझे मदद चाहिए होगी तो वो मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन कई बार मौके पर नहीं आ पाते। वो गंभीरता देखते हैं कि भाई गंभीरता क्या, तब आते हैं। लेकिन एक ट्रक ड्राइवर ने जब एसपी अभिषेक वर्मा को शिकायत की कि 1-2 पुलिस वाले उससे लाखों रुपए मांग रहे हैं, तो उन्होंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। अगर वो ट्रक ड्राइवर की शिकायत पर नहीं पहुंचते तो ट्रक वाला उनका क्या बिगाड़ लेता, बल्कि डर ये भी था कि जब वो भ्रष्टाचार के इस मामले का खुलासा करेंगे, अगर सूचना सही पाई गई तो उन्हीं के ज़िले का नाम बदनाम होगा कि भाई एसपी साहब तुम्हारे इलाके में पुलिस वाले लाखों रुपए मांग रहे हैं, ट्रक वालों से बदनामी होगी। लेकिन इसकी परवाह किए बगैर एसपी सीधे ट्रक वाले की आवाज़ सुनकर, उसकी बात सुनकर पहुंच गए, क्योंकि वो एक उम्मीद भरा फ़ोन था और उम्मीद पर पूरी तरह से खरे उतरे आईपीएस अधिकारी अभिषेक वर्मा। और उनकी ये कार्रवाई पूरे हापुड़ जिले में, या यूं कहें कि पूरे प्रदेश में चर्चाओं का विषय बनी हुई है, क्योंकि बहुत सारे आईपीएस अधिकारी हैं, उनके पास तमाम शिकायतें आती हैं भ्रष्टाचार से संबंधित, लेकिन कभी भी कार्रवाई नहीं हो पाती। लेकिन मौके पर पहुंचकर फैसला ऑन द स्पॉट करने वाले आईपीएस अधिकारी हैं अभिषेक वर्मा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? एसपी साहब की कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हैं? साथ ही साथ जो ट्रक वाला है उसके दिमाग, उसके हौसले को आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखकर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे किसी दूसरी वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।